चलिए क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड। सर दो टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। एक कॉमर्शियल फर्म, एक क्या होते हैं सर? कॉमर्शियल फर्म। ठीक है, और दूसरा नॉन कॉमर्शियल फर्म। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है कॉमर्शियल फर्म एंड नॉन कॉमर्शियल फर्म में? वेरी गुड। यस। और कोई? थोड़ा सा माइक वाइक का यूज करो आप लोग, तब क्या है जो वीडियो देखने वाला रहेगा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ। सर कमर्शियल फर्म मतलब थोड़ा जो माइक को पास कर लें। Yes. कमर्शियल फर्म मतलब जो प्रॉफिट के लिए, और नॉन कमर्शियल मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली फर्म है। अच्छा, और कोई? सही बता रहे हो आप लोग, सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करो, बाकी आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। और कोई? हाँ हाँ, नहीं वही चीजें हैं, मतलब जैसे हम लोग को आदत क्या रहती है बीकॉम बीए बीएससी में लिखने का सर, लिखना एक ही लाइन है लेकिन उसे घुमा फिरा के लिखते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम बुरा लड़का नहीं है। राम की संगति जो है अच्छी है, इसलिए राम क्या है? अच्छा लड़का। मतलब बोलना एक ही लाइन है लेकिन क्योंकि पेज भरना है सर, तो जैसे उन्होंने एनपीओ बोला, उन्होंने सेम, मतलब अपन सेम लाइन बोल रहे हैं। कुछ इसके अलावा अगर आप लोग बोलना चाहें तो बताइए। एक लाइन सही आपने बोला सर। कॉमर्शियल फर्म का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सर, वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट जनरेट करना, राइट। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है सर? समाज सेवा सर। क्या कॉमर्शियल फर्म समाज सेवा नहीं करता है? मेरा कॉमर्शियल फर्म है या नॉन कॉमर्शियल फर्म है? अल्फा एडुपाथ एलएलपी कॉमर्शियल है नॉन कॉमर्शियल? कमर्शियल। कॉमर्शियल है सर। तो क्या, तो हम लोग समाज सेवा नहीं कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? प्रॉफिट मेकिंग। सेकेंडरी है सर समाज सेवा। अगर आपको लग नहीं रहा है कि नहीं हम लोग समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, या जो भी कॉमर्शियल फर्म समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखिए। कोविड के टाइम जब शॉप्स वगैरह सब बंद रहते थे, तकलीफ होती थी नहीं, नमक खरीदना है, या कभी र्यूमर उठ गया कि अब नमक खत्म होने वाला है, नमक की सप्लाई, फिर 1 किलोमीटर लाइन लग के नमक खरीदा जा रहा है, कोई 20-20 पैकेट। जैसे उस टाइम हमारे यहाँ जो बाई काम करती थी, बोली कि न्यूज पेपर में ऐसा कुछ आया है कि नमक खत्म होने वाला है, तो 10 पैकेट हम लोग नमक ले आके रख दिए। कहीं ऐसा ना हो कि नमक कोविड में खत्म हो जाए तो पता चला मीठा ही खा के जीना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो क्या उस टाइम आपको बुरा लगता था, नहीं लगता था? अरे यार बगल वाला किराना स्टोर बंद है, या ये बंद है, या वो बंद है। क्या वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं? लोग गांव से शहर में क्यों रहते हैं सर? कि हमको चीजें अगल बगल पर आसानी से मिल जाएंगी सर, राइट। तो कॉमर्शियल फर्म भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है। जबकि जो नॉन कॉमर्शियल फर्म है, जिसको हम एनपीओ एनजीओ जो भी कहना है करो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सर, जिनका मेन सोसाइटीज, इन लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सर समाज सेवा। लेकिन और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? प्रॉफिट मेकिंग फॉर द मेंबर्स। लेकिन उनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज सेवा। हालांकि रियलिटी कुछ और। जितने भी एनजीओ खुलते हैं सर, नहीं अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी लाइन तो कंप्लीट होने दो, कि जितने भी एनजीओ खुलते हैं सर, उसमें 99% एनजीओ का मेन पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट। सब प्रॉफिट। जो उसके हेड रहते हैं ना, वो प्रॉफिट बनाते हैं। जो नीचे के मेंबर्स रहते हैं वो हो सकता है समाज भावना से जुड़ जाए, लेकिन हेड जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं सब प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो पॉलिटिकल में जाना चाहते हो, चाहे नेम फेम आम कर, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट है सर। आपको बता दूं कि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि मतलब एनजीओ बनाए, सोसाइटीज बनाते किस लिए सर? प्रॉफिट के लिए। जैसे एक लोग आए हमारे पास, बोले सर मेरा लोन करा दो, मुझे कार बनवाना है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है भाई? लोन से और कार से बनवाने से क्या मतलब? बोला सर अभी इलेक्शन का टाइम है, और मेरा काम यही है कि जहां जहां पे फैक्ट्री इंडस्ट्री में लेबर से थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, तो वहां हम सारे लेबर या हम 10 बंदे को अपने कार में बैठाते हैं, और वहां क्या कर देते हैं सर? स्ट्राइक वगैरह, अनशन वगैरह और नारेबाजी चालू कर देते हैं।
तो कार नहीं बनेगा हमारा तो हम ये कर नहीं पाएंगे, इलेक्शन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उससे फायदा क्या बनेगा, मिलेगा उससे? तो बोले सर जब हम लोग करते हैं ना तो जो उस कंपनी का जो मालिक होता है वो हमको बुलाता है, फिर तो 10 20 30 हजार हमारे अकाउंट में डाल देता है या हमको दे देता है, तो हम लोग फिर धीरे से, अब उसमें लेबर भी इनके साथ क्या हो जाते हैं, अरे ये भैया बड़ा समाज सेवा के लिए आए हुए हैं, नारेबाजी करा रहे हैं, हमारे हित में बोल रहे हैं, वो भी पीछे पीछे लग जाते हैं। और फिर ये भाई साहब क्या करते हैं, अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, लेबर बोलते हैं बात हो गई मालिक से, समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। अभी तक नहीं हो रहा था सर, लेकिन ये मिला, समस्या सॉल्व। समझ पा रहे हो सर, कमाया कौन सर? तो जिसका पर्पज, तो मैक्सिमम जो एनजीओ रहते हैं सर, उनका मेन पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। मतलब दिखाया कुछ और जाता है लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे हैं सर, बहुत से ऐसे हैं जिनका रियल ऑब्जेक्टिव सर, जैसे बंच ऑफ फूल्स या वॉट जो भी, ये सब सब कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में वर्क करते हैं समाज के लिए। तो मैं सब सारे एनजीओ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम वही है सर, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग सोसाइटीज करते हैं ये सारी चीजें, राइट। तो सर जो कॉमर्शियल फॉर्म है ना, वो क्या बनाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि ये क्या बनाते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंसेस। सर क्यों? क्योंकि सर ये ना प्रॉफिट वर्ड नहीं बोल सकते, ये प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, समाज की। नहीं, स्क्रीन चालू है, वो क्या होता है ऑटो में रहता है ना, तो जैसे ही मैं मूव करूंगा तो ब्लर करता है, मतलब कभी इसको फोकस करेगा कभी मेरे को फोकस करेगा, और मैनुअल हो जाती है सेटिंग्स तो दोनों को फोकस करता है, राइट। तो देख सकते हो आप लोग। अच्छा ये लॉक किया गया है ठीक, सॉरी। तो नॉन कॉमर्शियल क्या बनाते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। जबकि कॉमर्शियल फॉर्म क्या बनाते हैं सर? प्रॉफिट। सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, तो आप ध्यान देना उसमें बनाते हैं सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में डायरेक्ट वाले आइटम्स आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट। ये सब पढ़ चुके हैं सर हम लोग, राइट। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है? ये चेक आउट करना कि हमारा फर्म हेल्दी है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं सर, इसलिए ये लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा अलग नहीं करते सर। सारे खर्चे को क्या बोल देते हैं सर? इनडायरेक्ट। और सारे इनकम को सर इनडायरेक्ट। ओके सर। और ये प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते हैं, जबकि ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सर? कॉमर्स। वेरी गुड। क्या बोलते हैं सर? सरप्लस। सरप्लस मतलब सर हमारा खर्चा से ज्यादा, आधिक्य हिंदी में मतलब क्या होता है? आधिक्य मतलब ज्यादा, खर्चे से ज्यादा क्या है? इनकम। और ये लॉस वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या यूज करते हैं सर? डेफिसिट। इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े हो आप लोग। डेफिसिट सर घाटा। डेफिसिट सर घाटा मतलब इनकम से ज्यादा एक्सपेंस। कभी बजट वगैरह ध्यान से सुना है आप लोगों ने? उसमें क्या बोलता है, कोई भी मिनिस्ट्री की हमने, जैसे मान लो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है सर, क्या ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया? नहीं सर, सरप्लस वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सरप्लस या डेफिसिट, राइट। सरप्लस एंड डेफिसिट, राइट। अब सर बात टैली की आती है सर, तो टैली में क्या करना है सर? टैली में जब आप रिपोर्ट सेक्शन में जब जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंसेस? तो अगर हम सोसाइटीज, स्कूल का कर रहे हैं अकाउंटिंग, एनजीओ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंसेस। सब कैसे कन्वर्ट होगा? इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑल्टर में। कैसे जाएंगे? ऑल्टर, लेजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? यूज एज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। यस, कंट्रोल ए करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा, जब हम इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में जब जाते हैं सर, तो ये जब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जब जाएंगे हम लोग, लेजर्स में जाएंगे, तो यहां कुछ भी डायरेक्ट बोल के कोई चीज नहीं होगा सर। सब क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट।
समझ पा रहे हैं? और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम इसको बना दें तो कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? मान लो कॉमर्शियल फर्म का है, ऑडिटर, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यूज फॉर इनकम एक्सपेंसेस, नो, देन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं एंड लेजर्स पे जाएं तो यू विल सी कि यहां पे फिर डायरेक्ट की भी बात आएगी और इनडायरेक्ट। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रहता है। तो एक चीज हमें क्लियर हो गया सर, एनजीओ वगैरह में कोई डायरेक्ट वायरेक्ट बोल नहीं होता है, सारे क्या है? इनडायरेक्ट। क्लियर है? और कैसे टैली में अकाउंटिंग करना है सोसाइटीज वगैरह का? सबसे पहले क्या कर देना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस को किसमें कन्वर्ट कर देना है? जैसे आप इनकम एक्सपेंसेस करोगे तो फिर इनके अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंसेस में जाओगे तो वहां प्रॉफिट वर्ड नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? सरप्लस वर्ड दिखाएगा। लॉस वर्ड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? डेफिसिट। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। अब समझ में आ गया कैसे करना है सर? यहाँ कंपनी, सेम चीज, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है सर। कंपनी, रोज सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी बनाए हैं एंड फीचर्स में कुछ भी नहीं करना है सर अपने को। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देना है सर? यूज फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या कर देना है? यस। जैसे यूज एंड एक्सपेंसेस करेंगे एंड गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो वो इनकम एंड एक्सपेंसेस दिखेगा। फिर वही चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके वो यहाँ समझाने की कोशिश हुई है कि यहाँ पे किसी भी टाइप्स का डायरेक्ट वर्ड अब यूज नहीं हो। अगर नो कर देंगे तो अगेन फिर हम जाएंगे, अभी जस्ट यही चीज हमने आपको दिखाया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उल्टा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट हुआ है, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो। परचेज अकाउंट, फुल स्टोर, अपना सॉफ्ट ड्रिंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन रिसीट, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, सेल्स, फ्रेट कलेक्टेड, यूनिट्स वगैरह यूज हुआ है, स्टॉक आइटम, एप्पल जूस। और यहाँ पे हमने कुछ परचेस किया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लोग कुछ चीज परचेस खरीदते हैं, जैसे एप्पल जूस परचेस किया, उसके बाद ये हम जो लिखे ये लेजर है या स्टॉक आइटम्स है? सर लेजर है। क्या है ये? लेजर है। तो स्टॉक आइटम बाद लेजर में अगर जाना होगा तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पहले सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? तब उसके बाद हाँ हाँ एंटर चलेगा तो वो एक लाइन एंड हो जाएगा। देन उसके बाद मतलब एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है आपको। तब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो फिर वो स्टॉक आइटम का लिस्ट टैली क्या समझेगा कि ओवर हो चुका है, क्या लिखना है? लेजर। बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सर, मतलब लेजर बनाते तो है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, लेकिन उसको स्टॉक आइटम में ही वो लेजर लिखने की कोशिश करते हैं, वो दिखता नहीं है, परेशान होते हैं। उसके बाद ऑल्ट सी करके स्टॉक आइटम का नाम ही लेजर का नाम किस में डाल देते हैं? बना देते, एक स्टॉक आइटम ही बना देते हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो वैसा नहीं करना है। आप लेजर बनाए हो, नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप स्टॉक आइटम की जगह पे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग देखना चाह रहे हो। तो एक लाइन क्या कर देना है? ब्लैंक। क्या कर देना है? एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना, राइट। वाउचर्स को एक्सेप्ट करिए। यहाँ फिर सेल हुआ है, सेल की एंट्री आपको करना है। फिर रिसीट, ये सिंपल है। मेन जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था यही था, छोटा सा चैप्टर था कि सर हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहाँ दिखेगा, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट वर्ड यूज कहाँ करना है ना। जब भी आप जैसे स्कूल वगैरह की अकाउंटिंग करना है तो आप पीएनएल मत बना के दे दीजिएगा, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। सोसाइटी से करना है तो आप पीएनएल अकाउंट नहीं करना है, क्या करना है वहां पे? इनकम एंड एक्सपेंसेस। बस एक छोटा सा चैप्टर है। कल हम लोग एक और चैप्टर पहले सीखेंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, देन फिर 2 चैप्टर का प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे। ठीक है? क्लियर है चैप्टर्स?